सो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कनाडा में कैसे आया था। सो मैं आया था कनाडा में बिकॉज़ ऑफ इन्फोसिस। इन्फोसिस रेज़्ड अ वर्क परमिट फॉर मी, क्लोज़ वर्क परमिट। तो क्लोज़ वर्क परमिट का मतलब होता है कि मैं सिर्फ़ इन्फोसिस के लिए काम कर सकता हूँ। आई कैन नॉट वर्क फॉर एनीवन एल्स एंड आई कैन नॉट डू एनी अदर जॉब। मतलब कोई भी आपका दूसरा सोर्स नहीं होना चाहिए इनकम का, इट्स जस्ट इन्फोसिस। सो मेरे को इन्फोसिस ने भेजा था एज़ अ क्लोज़ वर्क परमिट। और यहाँ पर मल्टीपल वेज़ है टू गेट इनटू कनाडा। यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर अ पीआर फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम एनी अदर कंट्री। अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है पीआर लेना। इवन इफ यू आर इन कनाडा इट इज़ डिफिकल्ट नाउ बिकॉज़ एक वो कुछ नंबर इवैल्यूएट करते हैं। वो नंबर बहुत, उनका जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब अराउंड 540 530 का कट ऑफ अभी आ रहा है आजकल। एंड इट यूज्ड टू बी अराउंड 450 और अंडर 500। सो दे इवैल्यूएट सम नंबर, इफ यू विल गूगल इट और चैट जीपीटी, तो आपको मिल जाएगा कि ऑन व्हाट बेसिस दे डू दैट कैलकुलेशन। आपकी हायर स्टडीज़ होती है उसमें, आपके एज के नंबर होते हैं, और आपने कितने अच्छे से टॉफल में स्कोर करा है। सेल पे भी एग्ज़ाम होती है इंग्लिश की, वो भी आपको देनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे वो नंबर इवैल्यूएट करते हैं, और उसके बेसिस पर आपको ड्रॉ में आपका निकलता है नंबर और आपका नाम। तो ये तो कुछ वेज़ है टू गेट टू गेट इनटू कनाडा। बट मैं आया था क्लोज़ वर्क परमिट पर। इन्फोसिस ने मेरे लिए वर्क परमिट रेज़ किया था, और फिर उसका भी वो चेक करते हैं, पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है कि आपकी कंपनी वैलिड है कि नहीं है, आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है। बिकॉज़ सिंस इट्स अ क्लोज्ड वर्क परमिट, सो दे आर गोइंग टू बी रिस्पांसिबल इफ समथिंग विल बी डन। मतलब अगर मैंने कुछ यहाँ पे कर दिया तो इन्फोसिस जो रहेगी वो मेरे लिए, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, इन्फोसिस की। अगर कुछ भी मैं करता हूँ कल से तो वो इन्फोसिस के पास जाएँगे, दे डोंट कम टू मी। सो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है क्लोज़ वर्क परमिट का। देखिए आप कहीं और काम नहीं कर सकते, और मैं बोलूँ ड्रॉबैक या, सिंस उन्होंने इतना पैसा लगाया है, उन्होंने भेजा है आपको यहाँ पर, उन्होंने फ्लाइट की टिकट्स करी थी, एवरीथिंग। मतलब हर चीज़ का मैंने रिइम्बर्समेंट लिया था। मैंने, हमारा मेडिकल होता है, हमारा बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक इज़ वैलिड फॉर 10 इयर्स। तो बायोमेट्रिक के जो भी चार्जेस होते हैं, वो इन्फोसिस ने पे किए थे। आने-जाने की टिकट, सो दे हैव सम सेंटर्स विद वेयर यू हैव टू गो इन इंडिया, लाइक मुंबई में होगा, पुणे में है, अहमदाबाद में है। तो सिंस आई एम फ्रॉम इंदौर, सो इंदौर में उनका सेंटर नहीं है, सो आई वेंट टू अहमदाबाद। सो आने-जाने का टिकट सबका रिइम्बर्समेंट हुआ था। सो हर चीज़ का उन्होंने पे किया। सो आई थिंक कि इट्स गुड कि उन्होंने क्लोज़ वर्क परमिट पर भेजा है, ताकि आप यहाँ पे आके कोई और कंपनी में स्विच नहीं कर लो, या आप कुछ आप साइड में बिज़नेस चालू नहीं कर दो। सो ये लीगल है अगर आप कुछ और साइड बिज़नेस अगर आप पे चालू करते हो। एंड एनीवे अगर आप यहाँ पे जॉब करने के लिए अगर कहीं और सर्च भी करोगे, तो दे विल आस्क फॉर योर वर्क परमिट, और मेरे वर्क परमिट पर लिखा है कि इट इज़ क्लोज्ड, इट इज़ नॉट ओपन वर्क परमिट। बट येस, अगर मैं यहाँ पे शादी करके अपनी अगर वाइफ़ को लेके आता हूँ, देन शी विल बी ऑन ओपन वर्क परमिट फ्रॉम डे 1। तो उसका वो शी कैन वर्क फॉर एनीवन। वो कहीं पर भी काम कर सकती है, वो किसी भी आईटी कंपनी में जॉब ढूँढ सकती है, और अगर वो, मतलब जो भी उसका बैकग्राउंड है, शी कैन लुक इनटू इट, बट इट्स नॉट द सेम फॉर मी। सो यही मुझे आपको बताना था कि मैं कनाडा में कैसे आया था। एवरीवन आस्क्ड मी, एंड इट्स बीन 3 इयर्स, इट्स गोइंग टू बी 3 इयर्स सून। मैंने सोचा था कि मैं 1-2 साल में चले जाऊँगा या मुझे कंपनी वापस बुला लेगी, बट माय प्रोजेक्ट इज़ वेरी गुड एंड आई एम वर्किंग हार्ड एवरी डे। सो येस, दैट इज़ इट।